हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड होती क्या है? कई बार हम लोगों ने सुना होगा मोटरसाइकिल की स्पीड, गाड़ी की स्पीड, ट्रेन की स्पीड, चलने की स्पीड। स्पीड मतलब गति। अब ये होती क्या है गति या स्पीड? किसी यूनिट टाइम में चली गई हुई दूरी को हम लोग स्पीड कहते हैं। जैसे कोई बॉडी अगर 1 आवर में 1 किलोमीटर चलती है तो उसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। अगर वही बॉडी 1 आवर में 10 किलोमीटर चलेगी तो उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। उसी तरह अगर 1 सेकंड में कोई बॉडी 1 मीटर चलती है तो 1 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो जाएगी। अब सर स्पीड की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड होती है। फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसी फॉर्मूले से अगर हम लोग इसके बीच का स्पीड और डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन निकालना चाहें तो हमारा क्या आएगा? स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब सर ये इन्वर्सली और डायरेक्टली क्या होता है? डायरेक्टली मतलब होता है अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है तो इसका मतलब है अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड हमारी बढ़ेगी, और अगर डिस्टेंस घटेगा तो स्पीड घटेगी। इन्वर्सली का मतलब फिर क्या होता है? चलिए देखते हैं। इन्वर्सली का मतलब ये होता है कि टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी, और टाइम घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी। ये हमारे दो चीज़ें होती हैं। अब डिस्टेंस क्या होता है? कोई भी मूविंग बॉडी जो एक्चुअल पाथ कवर्ड करती है उसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। मतलब डिस्टेंस होता है क्या? वैसे दूरी होती है। कहते हैं जैसे हो गया इतने किलोमीटर, इतने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया हम यहाँ से वहाँ, दिल्ली से मुंबई गए इतने किलोमीटर है, ये उसका डिस्टेंस हो गया। मतलब एक्चुअल पाथ जो कवर्ड कर रही है बॉडी। जैसे यहाँ से किसी बॉडी ने चलना शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक चला, ये इसका डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो स्टार्ट पॉइंट होता है और जो एंड पॉइंट होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं हम लोग। इसकी भी यूनिट किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, सबका यही सब होती है। लेंथ की जो यूनिट होती है वही। अब यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं? यूनिट कन्वर्जन में हम लोग को या तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। तो अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से करते हैं। अब 18/5 या 5/18 आया कहाँ से? चलिए देखते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है। तो अगर हम लोग 1000/3600 कर देंगे और इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमारा 5/18 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 5/18 या 18/5 आया। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम लोग 90 को 5/18 से 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसी तरह 30 मीटर पर सेकंड को अगर हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 108 किलोमीटर आ जाएगा। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स की जिस पे बेस्ड इस पे क्वेश्चन आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है जब डिस्टेंस सेम होगा।
अब सर डिस्टेंस सेम होगा, इससे स्पीड और टाइम का क्या रिलेशन आएगा, चलिए देखते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि स्पीड जो होती है डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। मतलब अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस ये दे रखा है ए और बी, तो अगर ये चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम हो गई ना हमारी दोनों में। अगर दो बॉडी है, मान लीजिए स्पीड s1 है, s2 है, ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेगी अब स्पीड, टाइम पे डिपेंड करेगी ना। तो स्पीड इस पे डिपेंड कर रही है, अब टाइम पे डिपेंड कर रही है। क्यों, डिस्टेंस तो सेम है ना, दोनों में सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर स्पीड s1 है और s2 है, तो टाइम क्या आ जाएगा, t1 और t2 आ जाएगा। अब हम लोग देखें अगर, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो क्या मिलेगा हमें, s1 इंटू टी1 और एक मिलेगा s2 इंटू टी2। डिस्टेंस सेम होने के कारण s1 t1 इज इक्वल टू s2 t2 और s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1। इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, कभी स्पीड का रेशियो दे रखा होगा और टाइम का रेशियो आपको पता चल जाएगा, इन्वर्स कर दीजिएगा। कॉमन लिखा है आपका s1 इज टू s2 6:5 दे रखा है, हमारा 5:6 हो जाएगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से वैसे भी देखिए, स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा और इसका टाइम ज़्यादा ही लगेगा, तो बोलने ऐसी इसमें कोई बात ही नहीं। दूसरा हम लोग, अगर टाइम सेम होगा, टाइम सेम होगा मतलब जैसे जैसे हम लोग समझते हैं, अब देखिए, जैसे स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम सेम है हमारा, मतलब इस पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। तो मान लीजिए स्पीड s1 है और s2 है, डिस्टेंस t1 है और d2 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू d1 इंटू d1 अपॉन d2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए कोई बॉडी अपनी स्पीड डिक्रीज कर रही है, मतलब पहले चल रही होगी अगर 10 किलोमीटर पर आवर से, अब 9 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो स्पीड डिक्रीज कर रही है, 1 किलोमीटर में से डिक्रीज कर रही है। तो पहले मान लीजिए 10 किलोमीटर, अब चल रही है 9 किलोमीटर, कब, जो टाइम हमारा 1 आवर है, ठीक। ये हमारा कहाँ से आ गया, सिंपल है, उसी से आया, s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू d1 अपॉन d2। टाइम दोनों में सेम है, तो हमारा डिस्टेंस का रेशियो जो है स्पीड के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते हैं।